20 से 25 करोड़ का मामला है। ये अलग अलग जगह पे कहाँ पे क्या क्या है। हमारे अधिकारी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रिटायर होके घर जा रहे हैं और पैसा जो कहते हो और कोई वसूली नहीं हो पा रही है, कोई कुछ नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों की धींगा मस्ती आप देखिए कि करोड़ों रुपए नहीं वसूल कर रहे, लेकिन उस बेचारे से 55,000 रुपए वसूल कर रहे। यहाँ पर वन निगम के अंदर में खीरा चोरों को तो फांसी होती है और हीरा चोरों को शाबाशी मिलती है। घोटाले पे घोटाले चल रहे हैं, लेकिन अधिकारी मदमस्त है। वन मंत्री महोदय ने हमारी बैठकों में इस बात को भी कहा कि ऐसे अधिकारियों को हटाइए, लेकिन हमारे जो प्रबंध निदेशक ने नहीं हटाया है। परम सम्मानित सभी मेरे पत्रकार बंधुओं और मेरे सहयोगी साथियों, हम लोग जो है लगभग 3-4 साल से लगातार जो है ये भ्रष्टाचार का मामला अपने शासन प्रशासन और इवन के हम मंत्री मुख्यमंत्री तक उठा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि कहीं पर कुछ विशेष हो नहीं पा रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको सिलसिलेवार बताऊंगा। 20 से 25 करोड़ का मामला है। ये अलग अलग जगह पे कहाँ पे क्या क्या है तो वो मैं बताऊंगा, और हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि आपकी लेखनी के माध्यम से निश्चित तौर पे हमारे जो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं इन पे कहीं ना कहीं लगाम लगेगी और कहीं ना कहीं जो है इन पे गवर्नमेंट इसके लिए सोचने के लिए बाध्य होगी। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड राज्य बना था, तो राज्य गठन के टाइम पे जो आस्था एवं देवताओं का जो है वो हुआ था, समायोजन हुआ था। उस समय ये हमारे पास कागज है 2 करोड़ 18 लाख रुपए का वहां से हमारे पास जो है वो आया था कि आप इन अधिकारियों के मालहानि का लॉसेज है, आप इनसे वसूली करिए, और हमने इस पैसे को अपने में समायोजन कर लिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है, 2 करोड़ 18 लाख रुपए में से आंशिक वसूली हुई है, बाकी जो के त्यों पेंडिंग पड़ी हुई है। और इसका एक उदाहरण भी मैं आपको दे दूं। हम लोगों ने जो है ये पत्र लिखा था 2020 में, तो इसमें इसके माध्यम से फिर हमको जो है बताया गया था। तो उसमें क्या था कि इन्होंने जो है एक अधिकारी जिसपे कि सबसे ज्यादा मटेरियल लॉस का था 48 लाख का, तो वो उस 48 लाख में से केवल और केवल 1,07,000 की वसूली की, बाकी 47 लाख जो के त्यों खातों में पड़े हुए हैं। उसका कोई पता नहीं है। ये पहला मामला मैंने इसलिए आप लोगों के बीच में उठाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हमारे अधिकारी लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रिटायर होके घर जा रहे हैं और पैसा जो के त्यों और कोई वसूली नहीं हो पा रही है, कोई कुछ नहीं हो पा रहा है। और ये 48 लाख रुपए में से आप सोचिए केवल 1,07,000 की वसूली हुई, 47 लाख रुपए बट्टे खाते में। इस 2 करोड़ 18 लाख में से कम मुश्किल से 70-75 लाख की वसूली होगी, बाकी सब बट्टे खाते में है। तो ये मैंने आपको दिया। और इसी का मैं एक उदाहरण दूं आपको कि कर्मचारियों से कैसे वसूली की जाती है। एक हमारा कर्मचारी टॉल्स लॉगिंग प्रभाग में था, वो वहां से निकासी की जाती है। तो निकासी करते समय कुछ वाहन चालकों ने इधर उधर से, जो उसका कहना, हालांकि मैं इसको बिल्कुल सत्य नहीं मतलब वो कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल प्रूफ है, लेकिन उनका कहना है कि वाहन स्वामियों ने अलग अलग जगह से वो बीच में से नग उठाए जो टूटे फूटे थे, और लगभग 11 नग जो है वो कहाँ पकड़े गए, विकास नगर के अंदर। विकास नगर में जब पुलिस ने उनको पकड़ा तो उनकी न तो पुलिस में रिपोर्ट है उस बंदे की जहां से वो गाड़ी भर करके आई थी, और दूसरी बात नियमता ये था कि जो गाड़ी जो है हमारे आराकोट चिवा से भर के आई, वो बाया पुरोला और नौगांव बड़कोट होते हुए तब आना था, लेकिन वो डायरेक्ट सीधे जो है वहां से त्यूनी से होता हुआ और सीधे उस वाले रूट पे, क्या रूट है वो, ये चक्राता भी नहीं गए, वो दूसरा वाला रूट पे, मीनस वाले रूट पे से, और वो वहां पे पकड़े गए। अब उस कर्मचारी पे 55,000 की वसूली थी। वो रिटायरमेंट हो गया था, उसने अपने साक्ष्य दिए, सारा कुछ दिया, लेकिन अधिकारियों की धींगा मस्ती आप देखिए कि करोड़ों रुपए नहीं वसूल कर रहे, लेकिन उस बेचारे से 55,000 रुपए वसूल कर लिए। तो मेरा कहना है कि यहाँ पर वन निगम के अंदर में खीरा चोरों को तो फांसी होती है और हीरा चोरों को शाबाशी मिलती है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। दूसरा एक और मामला है हमारा डिपो नंबर 4 और 5 लाल कुआं में। लाल कुआं के अंदर डिपो नंबर 4 और 5 के हम लोगों ने जो भ्रष्टाचार का मामला उठाया था, और हमारे अधिकारी टस से मस नहीं हो रहे थे। उसके बाद हमने माननीय वन मंत्री जी को बुलाया, हमारे ऑफिस में मीटिंग हुई और एसआईटी का गठन हुआ था। और एसआईटी का गठन जो है 4/10/2023 को हुआ था। आप लगा लीजिए कि लगभग 2 साल हो चुके हैं, और 2 साल से उस एसआईटी का कोई भी अभी तक जो है जांच कंप्लीट नहीं हुई है, ना हमको मालूम है। हम बार बार जो है आरटीआई से मांग रहे हैं तो हमको नहीं दिया जा रहा है। तो हमारा कहना है कि उस जांच को एसआईटी 2 साल हो गए, जबकि हमारे विभागीय जांच में करोड़ों रुपए वसूली के लिए मांगे गए, वसूली करने के लिए, लेकिन वसूली नहीं की जा रही है।
मैं आपको बता दूं, अगर वहां पर वसूली हो ठेकेदारों से, वसूली हो जिन कर्मचारियों ने किया है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ईंधन की हमको ये तक भी ज्ञात हुआ है कि वो पैसा डायरेक्ट जो है कर्मचारियों ने या ठेकेदारों ने अधिकारियों के खातों में भी दे रखा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि रोडवेज के जो महाप्रबंधक के खातों में पैसे गए थे बच्चों के, उनके इसी तरीके से यहाँ भी गए हैं। लेकिन जांच को बिल्कुल धीमे किया जा रहा है, जांच को जो है सही ढंग से नहीं किया जा रहा और पूरी लीपापोती चल रही है। 2 वर्ष एसआईटी को हो गए, क्या जांच हुई है, क्या कुछ निकल के आया, अभी हमको कुछ नहीं मालूम है। उसके अलावा जो है हाँ, हमने कहा था इनको कि वो जांच जो है, क्योंकि उस समय के जो अधिकारी लोग इन्वॉल्व थे वो पूरा जो है कुमाऊं क्षेत्र और यहाँ तक इवन टनकपुर वगैरह सब जगह होना था, लेकिन मात्र 2 डिपो की गई। उसके बावजूद भी फिर हमारे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने एक मामला उठाया, तो 3 नंबर डिपो में भी घपला मिला। आप सोचिए कि 3 नंबर डिपो में, वो तो हमारे उसका अध्यक्ष का ट्रांसफर दूसरे डिवीजन कर दिया गया। उसमें जो है आप 115 घन मीटर लकड़ी एक्सेस पाई गई अधिक, और साल की जो है लगभग 60 घन मीटर करीब जो है वो अतिरिक्त पाया गया, और दूसरी प्रजातियां वो कम पाया गया और दूसरी प्रजातियां बढ़ गई। तो वहां पर क्या है कि एक जो है संगठित चोरी होती थी, उस पर जब हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष ने वहां पे आवाज उठाई तो उनका उत्पीड़न करके उनका ट्रांसफर कर दिया गया और उस मामले को रफा दफा कर दिया गया। मैं अभी यहाँ पर संभवतः हमारे जनवाणी के पत्रकार बंधु आए होंगे, उन्होंने वहां पे काफी सारी जो है वो चीजें की थी, उजागर की थी। तो मैं कहूंगा कि अगर वो इसको भी उजागर करना चाहे तो इसके पूरे डेटा हमारे पास है, हम सारे साक्ष्य वगैरह ये लेकर के आए हुए हैं। उसके अलावा जो है पश्चिमी क्षेत्र रामनगर के अंदर 1 करोड़ 11 लाख की जो है वहां पे जो है पीडी है, उस पीडी पे कुछ नहीं हो रहा है, और 1 साल में 2 पीडियां भी पड़ी है, लेकिन जांच कुछ नहीं की जा रही है। वो जांच जो की जा रही है वो केवल खाना पूर्ति के लिए लेटर आगे बढ़ा दी जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि रामनगर क्षेत्र में हमारे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, क्योंकि इन्होंने कर्मचारी संघ जब बार बार जो है भ्रष्टाचार के मामले उजागर कर रहा था तो इन्होंने इन पर बार करना शुरू कर दिया। तो पहले हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष कुमाऊं को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, उसको सस्पेंड किया। उसके बाद जो है रामनगर क्षेत्र में हमारे जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उमेश कुमार भट्ट जी, आप लगाइए कि वो मेडिकल पे थे जिस दिन वहां से माल जो है एक्साइज निकला, वो मेडिकल पे, वो लगातार जो है एम्स से भी उनका इलाज चल रहा है और वो जो है मेडिकल पे थे। उस दिन जो है वहां से जब निकासी हुई तो पहले एक नए बच्चे ने किया, उसने सही ढंग से किया, जब दूसरे ने किया तो उसने 10-11 नग जो है फालतू भर के भेज दिए। और वो व्यक्ति जब अधिकारियों के सामने स्वीकार कर रहा है कि सर ये गलती मेरी है, मैंने किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जबरदस्ती हमारे अध्यक्ष जी का ट्रांसफर कर दिया और उनको जो है निलंबित कर दिया। 6 महीने से अधिक हो गए लेकिन अभी भी उसको बहाल नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है कि ये भ्रष्टाचार का मामला उठाओ तो आपको उल्टा जो है पीड़ित करेंगे। उसके अलावा हरिद्वार खनन प्रभाग में अभी आपने देखा होगा कि हरिद्वार खनन प्रभाग में पिछले साल का 1 करोड़ 22 लाख का जो है पीडी है, 1 करोड़ 22 लाख की, और उस 1 करोड़ 22 लाख की पीडी भी वही भी इधर से उधर जा रही है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। उस पीडी के अंतर्गत कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी भी रखे हुए हैं। पिछले साल 57 लाख का घोटाला था, उसमें हमने वो भी उजागर किया था। उस 57 लाख में से मैंने आपको बताया था पिछली पीसी में कि 2 लोगों को मात्र सस्पेंड किया, बाकी को किसी को कुछ नहीं किया, और आज भी वो लोग वहां पे काम कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने हमारी पीसी करने के बाद वहां के अधिकारियों ने हरिद्वार के अंदर में पीसी की, और वो कहते हैं कि कर्मचारी संघ वन निगम की छवि धूमिल कर रहा। मैं आप लोगों के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर हम वन निगम की छवि धूमिल कर रहे हैं तो आप हम पे जो है मुकदमा दर्ज करिए, और या तो जो है जांच हमारे सामने करिए। हम जांच के लिए जो है आपको कई एविडेंस दे रहे हैं, और जांच आप जो है पारदर्शिता के साथ में करेंगे तो वहां पे करोड़ों रुपए का जो है लेखा जोखा मिलेगा, मोटा मोटा। और अभी भी जो है इस साल लगभग 60 लाख रुपए का घोटाला है, लगभग उससे ज्यादा ही मिलेगा आपको। तो इस तरीके से घोटाले पे घोटाले चल रहे हैं, लेकिन अधिकारी मदमस्त है। और कहीं ना कहीं मैं जो समझता हूं, और मैं ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो ऊपर से जो हाई लेवल से जो ब्यूरोक्रेसी है उसका हाथ जरूर होगा, क्योंकि जब हम लगातार जो है शासन में जो है पत्र दे रहे हैं, प्रशासन में पत्र दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमको आप लोगों के मध्य आना पड़ा और आप लोगों से सामने अपनी आवाज को बताना पड़ा, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ होगा। उसके अलावा जो है हरिद्वार खनन में मैंने अभी आपको बता दिया 50 से 60 लाख रुपए का घोटाला है, और इस तरीके से ये लोग जो है
जो लोग भी घोटाले को उजागर करते हैं उनकी आवाज को लगातार जो है दबाया जा रहा है। उनको कहीं ना कहीं, मैं इसका एक जीता जाता उदाहरण दूं कि ये देखिए, जो ये हमने इसमें जो है लगभग आधे से ज्यादा, कुछ हमारी डिमांडें भी हैं लेकिन आधे से ज्यादा भ्रष्टाचार के एविडेंस है इसके अंदर और भ्रष्टाचार की। और ये फाइल हमने वर्तमान पिछले वालों को दिया है, वर्तमान एमडी को 12/9/2025 को दिया, और 12/9/2025 के बाद हमसे वार्ता करने की बजाय आपने अपने जो उनके अंडर में जो अधिकारी हैं उनको भी मौखिक रूप से ये कह दिया कि इनसे वार्ता ना करें, और आज तक हमको वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। तो ये किस प्रकार की धींगा मस्ती इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर चल रही है। और जबकि यहाँ पर जो सरकार कहती है, विशेष करके हमारी जो धामी सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हमने धामी जी को भी ये पत्र दिया था, और आज लगातार हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो है जो भ्रष्टाचारी है उनको जो है उन पर सब लोग मौन है, उनको बचाया जा रहा है। अगर वन निगम के अंदर लगातार भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार की जांच हो, तो बहुत कुछ निकल करके आएगा। अभी आपने देखा होगा टॉन्स लॉगिंग प्रभाग के अंदर 8 करोड़ का घपला है, अधिकारी घपला करके चले गए, किसी पे 5 करोड़ का है, किसी पे 3 करोड़ का है, इस तरीके से जो है पीडी पड़ी हुई है। वो लोग रिटायर्ड हो गए लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि अब कुछ विशेष जांच कुछ होगी नहीं। और जैसे मैंने ये आपको बताया था शुरू में, जो वन निगम को आश्रय एवं देयताओं में 2 करोड़ 18 लाख का मिला था, वो ठंडे बस्ते में डाल दिया, बिल्कुल आंशिक रूप से वसूली हुई है, बाकी पैसा जो के जो पड़ा हुआ। तो इस तरीके से जो है वहां पे जो है भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है। तो इसके लिए मुख्यतः आप किसी व्यक्ति, कोई पद पे बैठे हुए व्यक्ति, उस पद नाम या व्यक्ति का नाम आपने कहीं नहीं दिया जी, कौन लोग दोषी है, मीडिया किसको माने, कहाँ पूछताछ करने जाएगा, क्योंकि जो चीजें आपने बताई है कोई तो होगा ना बिल्कुल संरक्षित कर, बिल्कुल आपने किसको माना? देखिए, सबसे पहले तो जो संरक्षित कर रहे हैं यहाँ के प्रबंध निदेशक महोदय कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि सीधा सीधा जो है, आप देखिए 9 तारीख हो है, ये 1 फरवरी 15 फरवरी हो गया। 15 फरवरी से आप लगभग जो है 4-5 महीने हो चुके हैं। 4-5 महीने में अगर हमने भ्रष्टाचार उजागर रहा है तो प्रबंध निदेशक को चाहिए था कि हमको बुलाते, अब बताइए भाई ये कैसे जो है आपने लिखा हुआ है, लेकिन जो है वो हमको नहीं बुला रहे, बिल्कुल हमसे कोई वार्ता ही नहीं कर रहे हैं। और हमने कई रिमाइंडर उनको दे दिए हैं कि आप हमसे वार्ता नहीं करें, जबकि शासनादेश है, शासनादेश में साफ साफ लिखा हुआ कि महीने में एक बार जो विभागीय अध्यक्ष है वो कर्मचारी संगठनों से वार्ता करेगा, और जो सचिव लेवल पे है वो 3 महीने में एक बार वार्ता करेगा। लेकिन ये यहाँ पे प्रबंध निदेशक कोई वार्ता करने को तैयार ही नहीं है। नीना ग्रेवाल जी है। सर एक सवाल है आपसे। जी सर। इस पूरे प्रकरण को अगर कोई समाज सेवी उठाता या आरटीआई एक्टिविस्ट उठाते तो बात समझ में आती है। आप तो खुद कर्मचारी हैं वन विभाग, बिल्कुल। आप लोग क्यों उठाते? देखिए सर, बिल्कुल निश्चित तौर पे आपने सही कहा, सत्य कहा। हम आपको कह रहे हैं कि हम आज नहीं उठा रहे इस बात को, हम जो है लगातार 3-4 वर्षों से इसको उठा रहे हैं। और 3-4 वर्षों से, क्योंकि एक कर्मचारी और कर्मचारी यूनियनों का एक डेकोरम भी होता है कि आप जो है पहले जहां पर ये चल रहा है वहां पे उठाइए, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर लेके जाइए। हमने ये मामला जो है आप लगाइए कि जो क्षेत्रीय स्तर से लेकर के, महाप्रबंधक स्तर से लेकर के, और क्या नाम है सचिव स्तर से लेकर के और वन मंत्री स्तर तक हम लेके गए। वन मंत्री महोदय ने हमारी बैठकों में इस बात को भी कहा कि ऐसे अधिकारियों को हटाइए, लेकिन हमारे जो प्रबंध निदेशक ने नहीं हटाया है। अभी जो है मैंने पिछली बार भी एक बात का जिक्र किया था, वन निगम के अंदर एआई के लिए 1 करोड़ 85 लाख रुपए लगाया। इनके जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे, उनकी रिकॉर्डिंग तो ये उपलब्ध नहीं करा पा रहे। पिछली बार हरिद्वार डीएलएम ने छापा मारा था तो उसमें जो है बताया था कि आपके वो नहीं लगे हुए हैं। RFID लगाने का जो है पूरे देश के अंदर जो है नियम है 2016 की और 2020 की खनन नीति में यह है कि आप बिना RFID के ये नदियों का चुगान नहीं कर सकते, लेकिन RFID कहीं है ही नहीं है। तो आप सोचिए कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसलिए सर हमने जो है, हमारी जो आवाज है वो दब रही है, इसलिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो चौथा स्तंभ है हमारा बहुत मजबूत स्तंभ है, और आपकी लेखनी के माध्यम से हमारे वन निगम के जो है होगा, उसका हमारा एक मंशा ये भी है कि हमारे वन निगम जो है कि पहले से उत्तर प्रदेश से लेके उत्तरांचल तक सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था, सारे निगमों में नंबर 1 पे होता था प्रॉफिट में, आज घाटे में है। और ऐसे ऐसे अधिकारियों को बिठा रखा है कि जो लगातार उनके रीजनों में घाटे में रहा, लेकिन उनको जो है मलाईदार जो है पद दिए जा रहे हैं, मलाईदार वो किए जा रहे हैं। तो हम इसलिए जो आपके बीच में आए ताकि ये वन निगम बचा रहे, यहाँ के लोगों का रोजगार बना रहे, क्योंकि अब तो हम लोग तो निकल चुके हैं, लेकिन और लोग जो बचे हुए हैं
उनको कम से कम रोजगार बचा रहे हैं। वन मंत्री जो है सुबोध उनियाल जी, उनसे आपकी वार्ता हुई इस विषय में? बिल्कुल क्या सर। उनका कहना है? उन्होंने हमारे सामने अधिकारी को धमकाया, उन्होंने कहा कि आप इसको हटाइए। अब वो करते क्या है कि जैसे उन्होंने कहा वो तत्काल जो है कि खाना पूर्ति के लिए वो कर देते हैं, फिर ठंडे पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा अब तो वन मंत्री जी भूल गए होंगे या वो हो गए होंगे, और इसका तो बेहतर वन मंत्री जी जवाब दे सकते हैं। लेकिन जो हमको लगता है कि वो वन मंत्री जी को बाईपास कर रहे हैं। भाई साहब, 3 सालों से आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, तो इन मुद्दों को लेकर आप कोर्ट क्यों नहीं गए अभी तक? आप कह रहे हैं कि सचिव स्तर तक आप गए। जी सर, देखिए सर, निश्चित तौर पे आपका कहना है, कोर्ट में जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है आती हैं, क्योंकि देखिए पैसा भी कोर्ट में लगता है और उसको जो है बार बार लगातार जो है उसको मॉनिटरिंग करना, वो करना है, इसलिए अभी तक हम नहीं गए थे। लेकिन अभी हमारा, क्योंकि हम भी एक थ्रू चैनल चल रहे हैं, अब हमने आपका चैनल पकड़ा है, इसके बाद भी हम 1-2 पीसी और करेंगे। उस पीसी के बाद अगर कुछ परिणाम नहीं आएगा तो निश्चित तौर पर हम कोर्ट जाएंगे।